आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें। बुजुर्ग यूहन्ना ने जो ख़त लिखा है, ये रेफरेंस मैंने ऊपर नहीं लिखा, उसका पहला ख़त है, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। चौथे बाब की पहली आयत। पिछले संडे कलीसिया ने काफ़ी गर्मी का सामना किया है, तो आज बेचारे कुछ लोग इसलिए भी नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो आए हैं। आए इस आयत को पढ़ते हैं। बुजुर्ग यूहन्ना की मार्फत जो ख़त लिखा गया है इंजील में ही, उसका पहला ख़त है, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। लिखा है, ए अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह से पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे, वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालफे मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। ये बाइबल में से जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये बहुत ही मशहूर आयत है और अक्सर औक़ात इस आयत पर कलाम सुनाया या सिखाया भी जाता है कलीसियाओं के अंदर कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 3 स्टेयरिंग। क्या है? 3 स्टेयरिंग। स्टेयरिंग वो जरा नहीं गड्डी के उत्ते कार का बनया होता जिन्होंने हैंडल भी किया जाता है। समझ आ रही है आपको? ये वो स्टेयरिंग मैंने बनाया। ठीक है, आपको स्केच से समझ आनी चाहिए। पहली बात, साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। जिहदे कोलों दा बच्चा बैठा उन्हें मुबारक दे छो, क्योंकि असीं उत्थे मुबारक देना जरूर पसंद करने जिथों सानू मिलदी है, जिथों सानू वो भी आए सन उदों घर बनाया सी, मुबारकबाद दे के गए ने, साडा भी बनदा है। पर कलाम की कभी मुबारकबाद सुनी जे? नहीं सुनी, इत्थे सुनन दे। ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल काम। ठीक है, अगर आपको ये समझो कि दुनिया के अंदर इतनी तालीमें हैं, इतने खादमीन हैं, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो है वो कलीसिया होती है। सबसे ज़्यादा परेशान खादम नहीं होते, लोग परेशान होते हैं कि वो भी ये आंदा है, वो भी ये आंदा है, और सारे ठीक आते हैं। तो बाइबल कहती है कि रूहों को आजमाओ। बाइबल ये नहीं कहती, बाइबल ये नहीं कहती कि इंसानों को आजमाओ। बाइबल ये नहीं कह रही कि बीवी को आजमाओ, शौहर को आजमाओ। बाइबल कहती है रूहों को आजमाओ। किसको? अब आप रूह को कैसे आजमा सकते हैं? आप में से कभी किसी ने रूह देखी है? अच्छा, जो चीज देखी नहीं है उसको हम कैसे आजमा सकते हैं? जो चीज आपने कभी देखी नहीं है, मैंने भी कभी रूह को नहीं देखा, मैं कैसे आजमाऊं रूह को? क्या बाइबल का ये सवाल हमसे करना दुरुस्त है कि रूहों को आजमाओ? जब कभी लोग ये आयत पढ़ते हैं तो वो इस आयत को पढ़ते हैं कि कलाम च लिखा रूहां नूं आजमाओ, वो खुदा वालों है नहीं कि करदे पता की ने, जिहड़ी खुदा वालों आउंदी है उहनूं घरों कढ छड्डदे ने, ते जिहड़ी लांभे आउंदी है ना शैतान वालों, उहनूं घर बिठा लैंदे ने। नहीं समझ आई भाई? आपको पहचान ही नहीं। पहली बात तो रूह किसी ने देखा ही नहीं है, तो आप कैसे पहचान कर सकते हैं? आप दूध की पहचान आपको करना आती है कि नहीं? ना आवे तो जो चाह पकती है ना उदों पता लग जाता ठीक है कि नहीं। जब आप चाय बनाते हैं तो आपको इल्म हो जाता है कि दूध आज दुरुस्त, और जो लोग दूध पीते हैं उनको पता चल जाता है, पहचान है उनकी। अब माए बाप बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हो जाते हैं और मार्केट में कपड़ा खरीदते खरीदते उनका तजर्बा हो जाता है कि ये कपड़ा ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने आजमा कर देखा हुआ है।
पर मेरा सवाल ये है, आप रूह को कैसे आजमाएंगे? रूह को आपके पास कौन सा आला है, कौन सा पैमाना है जिसे आप चेक कर लेंगे कि इसमें दुरुस्त क्या है? हर चीज को आजमाने के लिए, हर चीज को चेक करने के लिए कंपनी जो है अपना स्टिकर लगाती है। कोई भी कंपनी, ये सेल फोन बनाया गया है, ये टेक्नो का है, ये टेक्नो कंपनी ने फोन बनाया है और उन्होंने इस पर अपना टैग लगाया। क्या लगाया है? अपनी मोहर लगाई है। क्या लगाई है? अब जो इसके अपोजिट अगर वो देखेंगे कि ये कंपनी ज्यादातर, मेरी आयत को फिर समझ लें, जो आयत मैंने पढ़ी है, रूहों का, हर एक रूह का यकीन ही ना करो, रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं। फिर वो आगे कहता है, जो रूह ये कहती है कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, वो खुदा की तरफ से है। और जो रूह ये यकीन नहीं करती कि यीशु मुजस्सम होकर नहीं आया, वो मुखालिफ मसीह है। आप मुझे ये बताएं, क्या मसीहों में से कोई ऐसा है, क्या क्रिश्चियन में कोई ऐसा शख्स आपको मिलेगा जो ये ईमान नहीं रखता कि यीशु मुजस्सम होकर नहीं आया? सारे क्रिश्चियन, चाहे वो जितने भी फिरकों में बढ़ जाएं, वो यीशु मसीह पर ईमान जरूर रखते हैं। इनके अंदर शैतान की रूह नहीं आती। कब आती है ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इनके अंदर खुदा की ही रूह काम करती है, पर वो भी आगे जाकर हम देखेंगे। अब सवाल ये है कि जब रूह को देखा ही नहीं है, रूह को हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, पढ़ भी नहीं, जब आपने कोई चीज देखी नहीं, आप उसकी कैसे पहचान? और जो लोग इस कंपनी का मोबाइल बेचेंगे, वो इस पर अपनी मोहर लगाएंगे और वो भी मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन जिसको इस कंपनी के ओरिजिनल फोन का पता है, वो समझ लेगा कि ये उसी कंपनी का है, नहीं तो ये 2 नंबर है। और यहाँ तो आपको पता है, 1 नंबर ले आके भी शाकी रहता है ये कि नहीं, इंज होंगे कि नहीं, चेक करी मैं अगले मारे कि नहीं गया, तो वहम पाने वाले भी बेचारे नाल ही होंगे, लुट कर। यानी ये चीजें आपके साथ साथ और यहाँ आपको सीखने में मिली। तो रूह को आजमाना, रूह बॉडी के अंदर है। कहाँ है? बॉडी के अंदर है। आए बाइबल पढ़ते हैं, मेरे साथ खत निकालें, पहला पत्रस निकालें। ये 3-4 हवाले आज आपको पढ़ने पड़ेंगे, वरना आपको पता है एक ही हवाला पढ़ा जाता है। आपको इस बात को समझने के लिए पहला पत्रस 4 बाब उसकी 18वीं आयत को पढ़ें, ताकि मैं इसको आसान करूं। जब आपने रूह देखी नहीं, ये स्टीयरिंग पता मैंने क्यों बनाया? तुसी मैनूं दसो केड़ी चीज़ है जिदा कंट्रोलर नहीं होता? गड्डी का स्टीयरिंग होंदा कि नहीं? साइकिलों के हैंडल होंदे ने कि नहीं? टीवियां के रिमोट होंदे ने कि नहीं? मोबाइल पर कीपैड होता है, उसी से मोबाइल चलता है। बंदे का कंट्रोलर केड़ा है? एदा रिमोट कंट्रोल कौन है? दुनिया में कोई चीज़ भी आप मुझे बताएं बिना स्टीयरिंग के है जी? जेड़ी गड्डी का स्टीयरिंग नहीं होता, वो की करेगी? यहाँ तो चलेगी नहीं, तो जे चली तो पता नहीं लगना भी जाती किधर है। तो चलाने वाला किंज चलाएगा? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹਿਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਤੇ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਗੈਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ? बंदे, इंसान का स्टीयरिंग क्या है? इंसान किस तरह से चलता है? लोग आते हैं दिमाग ना चलता है, फिर आते हैं जो रूह निकल जाती बंदा मर जाता है, तो फिर दिमाग कितने गया थोड़ा? आप खुद कहते हैं, जब रूह आदमी, बाइबल खुद कहती है कि इंसान की बॉडी बिना रूह के मुर्दा है। तो जब रूह निकल गया, वैसे कहते हैं जी बंदे का स्टीयरिंग होता दिमाग है, तो मैं कहता हूँ जब रूह निकल जाती है वो दिमाग की, उस वक्त दिमाग जिंदा रहता है, कुछ टाइम जिंदा रहता है, ठीक है, मर जाता है। आपको चलाने वाला कौन है? आपका स्टीयरिंग कौन है? नाज़रीन पूछो तेरा केड़ा स्टीयरिंग तू चल रही है? 3 स्टीयरिंग, 3 हैंडल। किन्ने किसी गड्डी के 3 हैंडल वेखे जे? कभी तुसी देखे हो? ट्रेन हजारों लोगों को लेकर जाती है, पर उसका स्टीयरिंग एक होता है, उसका स्टीयरिंग एक होता है। जहाज में 2 बैठे होंगे, वो हवा च उड़ते हैं, इसलिए 2 होंगे जहाज के अंदर, क्योंकि वो हवा में उड़ रहे हैं, इसलिए वो 2 पायलट बैठे होते हैं। वरना आप दुनिया में जितनी भी ड्राइविंग, उसमें एक अकेला ही ड्राइवर होता है।
अब जो हवा में उड़ रहे हैं वहां पर 2 पायलट होते हैं, वैसे कंट्रोल कला भी कार ही लेगा औखा सौखा हो, एमरजेंसी आसे ना दूजा बिठाया होगा, ठीक हो गया जी। तो मेरा सवाल ये है कि देखिए ये मैंने नीचे इंसान बनाया, बर्दाश्त कर लो जिंदा भी बढ़िया, मेरे ख्याल में ये तू भी पैड़ा है, मेरे ख्याल में हर बंदा ही समझदार है। किसी को आप कहो बेवकूफा तो वो मानता है मैं बेवकूफ, तुसी पागल भी कहोगे ना मुंडा पागल होगा तो पागल भी नहीं कभी मानता मैं पागल हूं, वो आता है सारी दुनिया पागल है, वो ये कहता है सारी दुनिया पागल है, वो अपने आप को कभी पागल नहीं मानता। तो मैं आपको बताना सिखाना ये आदमी है, ये बड़ी इज्जत के साथ मैंने खड़ा किया, ये मैंने इसके बटन बनाया है, ये मैंने इसका अदब किया है, और ये शादमान है, ये क्या है, मैंने कोशिश की इसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल हो ताकि ये मैं शादमान हूं, ठीक है, मैं खुश हूं, मैं शादमान हूं, जिथे भावे को टट्ठे खूच लाइए, भावे को जिथे मर्जी लाइए, असी तो भाई बंदे ना प्यार करना, असी किदे ना प्यार करना। लो आगे देखिए, अब ये मैंने स्टीयरिंग इसके सर पर बनाया, अब यहां पर मैं जी पहला पत्रस चौथा बाब उसकी 18वीं आयत, क्योंकि ये बात आपकी कबूलियत में मुश्किल से आएगी, और मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूं कि आप यहां पर बहुत सख्त बातें सुनते हैं। मैं आप लोगों को क्या पेश करता हूं, सलाम कर रहा हूं कि आप लोग यहां पर बहुत सख्त बातें सुनते हैं, क्योंकि पिछले संडे जो मैसेज हुआ मुझे यूट्यूब पर किसी ने मैसेज किया, पादरी साहब वेरी हार्डफुल टीचिंग, मैसेज आया, आप लोग जाकर यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं जो वो गुजरे संडे का। तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि जो लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो कहते हैं कि बड़ी हार्ड टीचिंग है, इन्हों का तो फिर हौसला है जो सामने बैठ के सुनते हैं। तो मैं आपको सलाम पेश कर रहा हूँ कि आप यहाँ इतनी सख्त बातें सुने, लेकिन उसकी गवाही पिछले संडे वो बेटी आज नहीं आई। पिछले संडे मैंने एक बात की थी कि जब कोई बहन या बेटी घर में हो तो वो पिछले संडे मैसेज क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद है तो कुछ ठीक है। तो ठोकर हमारा मैसेज था, तो मैंने यहाँ पर खड़े होकर एक बात की थी कि कोई बेटी कोई दोस्त आपसे आकर आपके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछे तो उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। आप यकीन माने उस बेटी ने घर पर आकर मुझे गवाही दी कि पादरी साहब जी तुम गल करन दे मैं आई हूँ, तो मैं क्या तू उत्थे ही उठ पैना ही, कहती मैं चर्च आके गवाही देंगे लेकिन वो आ नहीं सकती। उसने कहा वो मेरे साथ ही सीन हुआ, और फिर उसने कहा जब मैं चर्च से घर गई हूँ फिर भी मेरे साथ यही सीन हुआ है। और मुझे वो बात याद आई कि खुदा के खादम ने ये बात कही थी कि इस तरह से होगा, और कहती जैसे ही वो मेरी फ्रेंड आई और उन्होंने मुझसे यही सवाल किए, उसी टाइम मुझे याद आया कि ये बात चर्च में हुई। आप मुझे बताएं आपके बच्चे बच सकते हैं या नहीं, पर इन्हों जहर पियाना पैना, की पियाना पैना, और ये तू कौड़ा जहर कोई मेरे नज़दीक है बड़ा ही डाढ़ा जहर मेरे, अगर आप चाहते हैं बच जाए। कभी कभी जहर दिता जाता है मारन लई, तो कभी कभी जहर पियाया जाता है किसी को, समझ आ रही है। तो उसने मुझे यही गवाही। आज के बाद मैं आपको करना सिखाना चाह रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं इसको, कितनों को इसकी समझ आई है। ये स्टीयरिंग है, हैंडल है, बंदे को चलाने वाला कौन है, ठीक है, और ये नीचे इंसान है। इंसान बिना रूह के जिंदा नहीं है, इंसान बिना रूह के जिंदा नहीं है। आयत पहला पत्रस चौथा बाब उसकी 18वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। बाइबल कहती है जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनहगार का क्या ठिकाना है। जब रास्तबाज मुश्किल से निजात पाएगा, कौन मुश्किल से, किसे, कुछ लोग आसानी से पा लेंगे, वो उनका अपना ईमान है। यहां लिखा हुआ है, और ये लिखने वाला जो रसूल है वो बुजुर्ग पतरस है। कौन है, वो कहते हैं जब रास्तबाज मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनहगार का क्या ठिकाना है। अब रास्तबाज कौन होते हैं, जिनके अंदर किसकी रूह होती है, इधर देखें जरा, रास्तबाज कौन होते हैं, जिनके अंदर किसकी रूह होती है, पाक रूह वाले। केड़े वाले, जो ये कहते हैं कि हमारे अंदर रूल कुछ है, क्या है, ये तो हो गए रास्तबाज। वो कहता है इन्होंने भी बड़ा औखा बचना है। मुसन्नफ कहता है ये मुश्किल से बचेंगे। अगर इनके लिए मुश्किलात हैं तो फिर बेदीन कौन है और गुनहगार। यहां पर गुनाहगार में यहां
लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। तवज्जो से सुने, मैं फिर कह रहा हूं, मुआशरे में इतनी तालीमें, इतने सारे चर्चेज हैं, इतना कुछ सिखाया जा रहा है कि लोगों के जहन पर, और सबसे ज्यादा कंफ्यूज कौम में क्रिश्चियन देखता, कभी रोजे नूं लैके, कभी दुआ नूं लैके, कभी बाइबल की किसी आयत नूं लैके, फलाना ते इस आयत के बारे यह आता है, फलाना ते यह आता है, ढींगड़ा। मुझे बताएं, परेशान कौन होगा? मसीहियों को अपना ईमान। और दूसरी बात, फिर बेदीन लिखा है, फिर पढ़ता हूं, जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनहगार का क्या? तो बेदीन को हम कहां पर लिख दें? अच्छा ठीक है, बेदीन, हाँ जी, कितने तरह के लोग पाए गए हैं? रास्तबाज, बेदीन और गुनहगार। तो इसका मतलब इन तीनों के स्टीयरिंग भी फर्क फर्क है। गुनहगारों का स्टीयरिंग किदे हाथ च वे? वो इन्हां नूं चलाया करेगा, ते बेदीनां दा स्टीयरिंग किदे हाथ च वे? हैं? ये ना शैतान, ना 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 ना, मैं स्केच बनाया बकायदा। हर बंदे नूं शैतान को एडा भी वेला नहीं कि सारियां नूं छेड़दा रहे। वो तो बड़े काम ने, उन्हें बड़े प्रोजेक्ट ते काम करदा, साडे वांगू थोड़ी 40 तो लड़ने आ। उन्हें पूरी दुनिया। अब वो लोग सुने, पतरस के खत में लिखा है, ये बुजुर्ग पतरस ही कहते हैं, शायद यूहन्ना, सॉरी, वहां लिखा दुनिया शरीर के कब्जे में है। अब क्रिश्चियनों का ईमान ये है, यीशु ने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। अब ये नया अहदनामा कहता है दुनिया शरीर के कब्जे में है, तो सही फिर आयत केड़ी हुई? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यीशु कहते हैं इख्तियार मेरे पास है, बाइबल कहती है कि दुनिया शरीर के कब्जे में है, इंसान जो है वो शैतान के कब्जे में है। और जो गुनहगार हैं उनका स्टीयरिंग जो है वो शैतान की रूह के हाथ में, और वो उनको अपनी मर्जी से चलाता है। और इनकी पहचान क्या है? आप कैसे पहचान करेंगे? कितने लोग रास्तबाज हैं? अच्छा, ये भी नहीं मानते थे गुनहगार केड़ा केड़ा है? अच्छा, ये भी नहीं मानते। अच्छा, बेदीन कौन कौन है? बेदीन का पहला पता ही नहीं ना लगाया कौन है, तो सस्पेंस पे आ गया कि आ शैतान वाले हो गए ते ए रब वाले हो गए, ते ए केड़े? ये फर्क हो गया ना, आपको पहचान दे रहा हूं। आज आप सीख जाए, रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, फिर तुहानू घर च पता लगेगा कि मेरे घर च कितनी रूहां काम करदी हैं, मेरे घर च किदी अकल दा स्टीयरिंग किदे हाथ च, मैनू केड़ी रूह चलांदी है। माँ बाप बच्चों के साथ सिर खपा खपा कर तंग नहीं। बेदीनी लिखा, बेदीनी बढ़ जाएगी, बेदीनी। हर बंदा परेशान है, कोई किसी की मानता ही नहीं कि मानता है। मैं देखिया मापे उस बंदे नूं कॉल करते हैं, साडी ते नहीं मानता, तेरी मानता, तू ही समझा दे। कोई किसी की मानता ही नहीं है कि मानता है। एक वक्त था जब जमाने में लोग एक दूसरे की मानते थे। बाइबल में लिखा बेदीनी के बढ़ जाने से, किसके बढ़ जाने से? अब पहचान की तरफ आ जाए। बेदीन को आप पढ़ ले, पहला ग्रंथ निकालें। बेदीन कौन है? आपको ये बात सीखनी है। मैं ये हवाले इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसके बाद आपको पहचान देनी है, ताकि आप रूहों को आजमाएं कि रूहें किसकी तरफ से हैं। पहला ग्रंथियों 2 बाब 12वीं आयत। 12वीं आयत में क्या लिखा है? मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि रूह, वो रूह पाया है जो खुदा की तरफ से है। अब यहां पर वो कहता है दुनिया की रूह। किसकी रूह? हमने दुनिया का रूह नहीं पाया, बल्कि हमने खुदा का रूह पाया है। तो फिर ये दुनिया का रूह कौन है? शैतान का रूह है। ये बेदीन रूह है। कौन सी रूह है? देखो थोड़ा जाना तुसी ज़हन दड़ाओ। रूह वेखो वेखी नहीं, तो जो मैं हुणे थल्ले आया तो तुहां कहना पादी साहब बड़ी डाडी गल सुनाण दे, तो तुसी पहला रूह वाली ते समझो ना। अब आपने इसको समझना है। वो कहता है, पौल कहते हैं, हमने दुनिया की रूह नहीं पाई, बल्कि हमें खुदा का रूह दिया गया। अब जितनी भी कौम है उसमें खुदा की रूह काम करती है। ये बाइबल कहती है कि जो क्रिश्चियन है उसमें खुदा की रूह है। तो सारी दुनिया में ही खुदा की रूह काम करती है। कैसे? ये रूहों की बात कर रहा हूं। जब तक आप बाइबल में रूह को नहीं समझते, आप अपने घर में पैदा होने वाले हालातों को कभी नहीं समझ सकते, और लाइफ में कभी समझ भी नहीं सकते। ये दुनिया में हर दूसरे घर का मसला है।
यार मैनू तो अपने घर की समझ नहीं आती, और की करते हैं, कोई किसी की मानता ही नहीं, और कोई किसी की, तो आप कभी भी नहीं अपने घर को समझ पाएंगे। मैंने लोगों को देखा बाहर परिया जो फैसले करने जाते हैं कि मैं चलना जरा अप्पू के घर, उन्होंने घर मसला है, अच्छा अपना नहीं हल होने इधर घर चला, इधर घर अप्पू, अप्पू नहीं अप्पू, उसके घर में जा रहा हूँ, उनके घर में मसला बन गया। अच्छा तो अपने मसले की उन्होंने समझ नहीं आती, दसो किड्डा कुछ सियाना होएगा। इन्ना ही कोई सियाने ने रेहड़ी के उत्ते इन्होंने पता लग जाता है लंगड़ा अंब लगा क्या चौंसा लगे। मैं इसको ज्यादा हिकमत नहीं वेखी, ए केला मसाले ना पके है कि पकिया पकाया है, इन्नी को पहचान में वेखी, इसको ज्यादा नहीं। वो कहता है रूहों को आजमाओ, किनको आजमाओ? रूह आपने देखी नहीं तो फिर बंदा ही आजमाया जा सकता है, हमने बंदे को ही आजमाना है कि बंदा क्या बातें करता है। पौल कहते हैं हमें दुनिया की रूह नहीं बल्कि खुदा, तो दुनिया की रूह फिर बेदीन हुई। बेदीन किसे कहते हैं? सुने, बेदीन वो होता है जिसका दीन तो है पर वो दीन को समझता नहीं है। फिर सुने, दीन तो है पर दीन को जिन्हें असं कहते बेदीन नहीं हो गए ने, ये इन्हों की दीनदारी वाली कोई गल रही हो ही नहीं। तो ये वो रूह है, ये वो रूहें हैं जो दीन को रखती हैं पर दीन की समझ नहीं रखती। बाइबल में फिर लिखा है इस रूह को पहचाने, बाइबल में लिखा है वो दीनदारी की वजह तो रखते हैं पर दीन के असर को कबूल नहीं करते। वो दीनदारी की वजह रखते हैं, यीशु की खातर हो ना भन तोड़ कर देनी है, पर जे पूछो ना यीशु कौन है, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं पता। बेदीन रूह है, कौन सी रूह है? बेदीन रूह है, ये दीन तो रखते हैं पर दीन को समझते नहीं है। दीन की वजह भी रखते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, पर वो दीन को समझते नहीं है। ये भी लोग आपको जमीन पर मिलेंगे। आप में कोई यहाँ ऐसा है जो गैर मसीही हो? इस टॉपिक को आप समझ जाए, आपको अपनी रूह का भी पता चल जाएगा, मुझ में कौन सी रूह काम करती है, मुझ में कौन सी रूह काम करती है। अब पहला तीमुथियुस चौथा बाब पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, ये सारे हवाले आपको यहीं पर मिलेंगे चौथे चैप्टर के अंदर। पहला तीमुथियुस चौथा बाब उसकी पहली आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है शयातीन की गुमराह करने वाली रूहें, शयातीन की गुमराह करने वाली रूहें कभी आपको मिली है? किनको गुमराह करेंगी वो? शयातीन की रूहें किन लोगों को गुमराह करेंगी? मुझे आप पहले तो ये बताएं। उन्होंने गुमराह करेंगी जड़ियां राह पे चढ़ गई हैं, वो उनको गुमराह करेंगे जो रास्ते पर चल पड़े हैं, वो उनको गुमराह करेंगे। गुमराह से क्या मुराद है? गुमराह तो वो जिदा स्टीयरिंग को नहीं, जिदा वो गड्डी च बैठा है, गड्डी टठे गूंज जानी है, कोई पता नहीं। कभी इंज गड्डी से बहोगे जिदा स्टीयरिंग ना हो, सारी पब्लिक बैठी है, ड्राइवर ही ना बैठा है, टोर भाई टोर तो कौन टोरेगा? मैनू इंज ही लगता जिवें कलीसी ऐसी गड्डी ते सवार है जिदा स्टीयरिंग ही कोई, जिदा वो चुप करके बह रहे ने, कभी गड्डी जाएगी ना, एक गड्डी किते भी नहीं जानी, उतारू जानी है। मैं इतनी रूहों का फर्क बता रहा हूँ। ये अब यूहन्ना 15 की 26 पढ़ेंगे, मस्ट पढ़े। इस रूह की पहचान करें जो रास्तबाज की रूह है। आप समझते हैं रास्तबाज वो होता है जो दुआ करता है, आप समझते हैं रास्तबाज वो होता है जो रोजे रखता है, आप समझते हैं रास्तबाज वो होता है जो मुआवजे करता है, आप समझते हैं रास्तबाज वो होता है जो कलाम सुनाता है। यही है ना? आपकी नजर में यही रास्तबाज है? आपकी नजर में रास्तबाज वो है जो दुआ करे और मुआवजा को, जो कलाम सुनाए, जो बातें करे, वो रास्तबाज है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल की बात सुने, आपने रूह की बात कर रहा हूं, रास्तबाजी की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। जी पढ़े क्या लिखा है? लेकिन जब वो मददगार आएगा, लेकिन जब वो मददगार आएगा, जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, तुम्हारे पास भेजूंगा, किसके पास भेजूंगा? आगे यानी रूह हक, रूह हक। केड़ी रूह? हक दी रूह ताड़े ते आई, किदी रूह हैगी? के मुआवजे वाली रूह। लोगों ने पहचान क्या बनाई है? तो ठीक हो जाते हैं लोग, तो खदाई और कौन है? हमने पहचान यही बनाई है। हमारी पहचान क्या है? मैं फिर कहता हूँ, लोगों की जो नजरियाती पहचान है वो यही है कि ये बंदा जो है
करता है। यीशु ने कहा वो रूह हक आएगा, तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। हक की भाई ये कौन सा फलसफा है? मैं जब इस पर सोच रहा था तो मैं कहता हूँ पौलुस रसूल कहता है दुनिया की रूह, यीशु कहता है हक दा रूह आएगा। जब यीशु मसीह जमीन पर मनादी कर रहे थे, इसका मतलब किसी के अंदर भी हक नहीं था। आप खुद सोचें, किसी के अंदर हक से मुराद होता है सच। सच मुका देता ही लोग, सच लोग मुका देता ही, इसलिए वो कहता रूह है हक आएगा। तो उस वक्त आप मुझे बताएं, क्या दीन के उलमा मौजूद नहीं थे यीशु मसीह के जमाने में? हैकल थी कि नहीं सुलेमानी? जिन्ना जो ने छोटे छोटे मार के जी कटे हैं बाहर, कटे सन के नहीं? तो उस वक्त इसका मतलब सच्चाई बंद कर दी गई है। और यीशु ने कहा अब रूह आएगी, हक की रूह, यानी हक सच की गल करे। आप आंदे ने ना लोग हक ते किते भी नहीं हक सच दी होंदी, गल यही करते हैं हक ते। अच्छा जिन्हों हक सच नहीं चुनिया वो भी सच्चा नहीं, इंजी है। जिन्हों हक सच नहीं चुनिया, रूह है हक आएगा, तुम्हें मेरी बातें। ये रूह जिस बंदे के अंदर है उसको बेदिनों का साथ नहीं देगा। और ये इन्हों तो छाड़ी दो, इसकी पहचान सुने। अब आप कितनों को समझ आई? और मैं थले चला हूं, सारी समझ आनी। कितनी रूह है हमारे, कितने स्टेयरिंग है? जितने चाह वाली रूह होती है, पाक रूह, वो स्टेयरिंग है नहीं आती। तो बात कर ले, फिर गनाह याद आने लग पैंदे ने, खुदा मैनू माफ कर दे। वो तो केड़ी रूह आई है? जब दुआ च पैने तो गनाह याद आते हैं, कि सच्ची दसियो आते नहीं याद? उदो रूह आ जाती है, बेटा गलत कर रहे हो, खुदा मैनू माफ कर दे। अच्छा बाहर निकलते नाल ही बेदीनी रूह। बेदीन रूह केड़ी? दुनियादारी दी। वेखे ना, दुनियादारी की अक्सर कोई चीज होती, अक्सर कोई, फिर दुनिया भी रखनी। कवर च तुहानू कौन रखना चाहता है? यह हकीकत है कि इन्हें तुहानू कवर च रखना, इन्हें नहीं बाहर निकलन दे। बड़ी भेद की बात है, आप समझ जाए। और ये कौन सी रूह है? ये आकड़ी है आप जी, छड्डो तुसी रब, घर बह जा तेरा रब ते तू ते तू। ये तो घमंडी रूह है। कौन सी रूह है? ये इसको आपके पैसों से कोई लाभ नहीं है। ये पैसों वाली रूह नहीं, ये पैसों से मुखालफत नहीं करती। ये आपको घमंडी बनाएगी। क्या बनाएगी? आपके अंदर घमंड पैदा कर देगी। अब मैं हूं तो लोगों का समझ हूं, अभी जो मैं कहूंगा आपके दाएं बाएं आपका जहन घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि आज टाइम स्टीयरिंग किदे हाथ के वे रोल कुछ फेरन दे। अभी चेक कर इधर वे तवा टोया इधर बड़ी गाड़ी भाई स्टीयरिंग नहीं तो गड्डी चलनी है। तो जे स्टीयरिंग वाला जन्ना जो मारदा ना जो तो गड्डी टोया जे ते पिछले वे भाई वे गड्डी ते तो भाई मसला स्टीयरिंग दा। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਇਆਂ 'ਚ, ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ। ਕਿਤਨੋਂ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਇਆਂ ਤੇ ਖੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਣ ਦੇ ਆ, ਮਸਲਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? मसला स्टीयरिंग का, मसला साडी रूह का। रूह हमें चलाती है ना, तो ड्राइवर को पता है कि भाई सामने खड्डा है, गाड़ी स्लो करनी है, गाड़ी को रोकना है, ठीक है, साइड तो गड्डी कढ़नी है। कितों गड्डी करनी है? साइड तो। बाइबल में लिखा है उसने दीनदार को, असल में रास्तबाज दीनदार होता है, ये बेदीन होता है। ये दीन भी रखता है और दुनिया भी रखता है। की रखता है? ये आंदे ने उधर वाले भी रखो थे, इधर वाले भी रख के कुछ पिछले भी उन्होंने रखे जो उन्होंने दसने भी नहीं, कुछ पिछले भी रखने। भाई मैं तुहानू सीधी मैं अगे तुहानू सलाम पेश की, तुहाडा हौसला भाई तुसीं सुन लेंगे। हक को कबूल करना फर्क बात है, सच सुनना ही बड़ी हिम्मत की बात है। सच सच जहां भी सुनाया जाएगा वहां आपकी इंसल्ट होगी। एक बात जिंदगी में याद रखिए, जहां भी सच सुनाया जाएगा वहां पर आपकी बेइज्जती होगी। और जो बंदा बेइज्जत हो सकता है वो खुदा के करीब जाएगा। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए बेइज्जती कराने की। किसकी? अगर आप कर नहीं सकते तो आप कभी खुदा के साथ चल भी नहीं सकते। यीशु मसीह का स्टीयरिंग किस रूह के हाथ में था? यीशु की रूह आई, ऐली रूह, केड़ी रूह सी? मैं इत्थे घड़ी दी घड़ी यीशु लिख दे,
मैनू दसो इको ही बंदा मैनू तो नज़र आता, मैनू तो बाकी तो मैनू तो अपने भी शक मैं हर किहड़ी रूह दा वां। ठीक है भाई, तुहानू ये तो पता है मैं क्रिश्चन हाँ, मेरा रंग लाइट है, मेरे वाल जिहड़े ने डाई कीते ने, मेरे कपड़े है ने, पर मैनू दसो मेरी रूह किहड़ी है? नाल दिन कुछ तेनू मेरी रूह का पता है? आप ही हिसाब लगता है किहड़ी रूह दें? बड़ा मुश्किल सी बात है, बंदा परेशान हो जाता है। पर किहड़ी रूह दें? समझ आ रही है? एक मैं बाइबल में से आपको बताता हूँ। यीशु मसीह के शागिर्द एक इलाके में गए। जब इलाके के लोगों ने सुना कि एक भाई ने तो यीशु के शागिर्द इत्थे आए ने, उन्होंने पिंडों ही कट दिता। बाइबल में लिखा हुआ है उन्होंने पिंडों कट दिता। शागिर्द गुस्से नाल आए, आके आंदे ने खुदावन एलिया वांगू दुआ कर, आसमाना तो आगा पूरा पिंड मार छड़। ए यीशु नु सलाह देन दे, किन्नू मार छड़? अग मगा। तो यीशु ने उन्होंने कहा तुम किस रूह के हो? यीशु ने उनसे कहा तुम किस रूह के हो? ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਹੜੀ रूह आ गई? ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आती। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ समझ नहीं आती ਉਹਦੀ रूह गुमराह है। ਉਹਦੀ रूह की है? गुमराह से मुराद क्या था? सुन ला भाई साडी गल दी। गुमराह से क्या मुराद है? यानी स्टेयरिंग उत्ते कोई नहीं, गड्डी ते बैठा नवी करोला, केड़ी बह गया गड्डी ते, पर उन्हें पता नहीं है जहन्नम च जानी है, ये फिरदौस च जानी है, ये कित्थे जानी, पर बैठा नवी गड्डी ते। आपको इल्म होना चाहिए कि मुझ पर रूह कौन सी काम करती है। ये हक की रूह है। पहले मैं इसी की बात कर लूं, ये हक की रूह है। ये जब भी बोलेगी सच, इस रूह की खातर आप मार खाएं, इस रूह की खातर आप उजड़ जाएं, इस रूह की खातर आप पिछड़ जाए अपनों से, इस रूह की खातर आप अपनों को अलग कर लें। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये वो बंदा है जो दुनिया का भी साथ देगा, ये बंदा रूहानियों का भी साथ देगा, ये इसकी बात, ये बंदा सिर्फ बाइबल का साथ देता है, ये हक की बात करेगा। हक क्या है, सच क्या है। और कुछ लोग फिर बैलेंस रखते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए मैं आपको, यानी रास्तबाज, बाइबल रास्तबाज बनाती है। इस बंदे का काम यह है कि सिर्फ खुदा की मानता है। किसकी मानता है? अगर खुदा इससे काम नहीं कर रहा, खुदा बात नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ बाइबल की मानता है बस। वह तभी कलाम से लिखा ही नहीं। बेशुमार हमारे तजुर्बात होते हैं। एक घर में शादी थी, एक बहन इस रूह की थी और एक बहन इस रूह की। मैं भरा कर लेना वा है भैन, हम कहें मैं भरा कह गई, तो भैन आखने भाई साढ़े भी तवा रहा सॉरी है। तो दो भाई, एक में ये रूह थी, उसने कहा शादी जो है बाइबल के तरीके से होगी। एक भाई कहता भी तू जरा ना जिवें तेरा दिल करी तू उंज करी, पर साडा जिवें करेगा ही उंज करा। इको ही घर च केड़ी केड़ी रूह है? तीन रूहां तुहानू हर घर च मिलणगियां। एक खुदा नूं पसंद ही नहीं करता, वो पैंदा ही नहीं रब कोल। एक पैंदा है ते फिर राती फिल्म भी वेंदा है, मसला है ना। एक पैंदा है ते रब कोल ही पैंदा है, किसी होर को पैंदा ही नहीं। स्यापा कित्थे बनेगा? सारा शुगर कित्थे लगेगा? दुनिया तक के बाहर। एक घर में कहता है यार खुदा को याद करो, प्रेयर करो। ये कहता है प्रेयर का टाइम होता है, होता ही नहीं। रब दिना च वसदा है। दसो कि मसला आपके घर में है कि नहीं? आप किस रूह को अपना स्टीयरिंग देते हैं? कौन सी रूह आपको चलाती है? ये रास्ता लोग है, ये खुदा की। इस रूह में आकर उजड़ जाओ। यीशु मसीह किस रूह की वजह से बर्बाद हुआ? सॉरी मैं उसे बर्बाद लफ्ज इस्तेमाल करूं, यानी दुनिया की नजर में वो जलील हकीर किया गया, उसे मारा गया। किसी बंदे के साथ ऐसा सलूक किया जाए तो लोग कहते हैं भाई यदि बर्बादी हो गई। यही किया जाएगा। बंदा घर से भी फारग, रिश्तों से भी फारग। अच्छा किन्ने किन्ने लोग यीशु नूं प्यार करते हैं? चुकन भी डे ने, बचन भी डे ने। जेड़ा यीशु नूं प्यार करता वो सिर्फ खुदा नूं करता, वो किसी ना कोई प्यार नहीं। मैंने आपसे कहा जब मैं सियालकोट में आया 2018 में, तो बहुत सारे भाई उत्थे दिल लग गया जो दोस्तों ने, भाई दिल लग गया। मैं दिल केड़ा बंदे नाल लाया? मैं जंगल च भी टुर जाऊं, उत्थे भी दिल लगा, दिल तो यीशु नाल लाया है ना। तो उन्हें कहा जिथे हो करोगे मैं आया करांगा। तो ये मसला की है? ये जिन्हां दा दिल बेदीन है ना, उन्हां दा नहीं किते लगदा। हुण समझ आएगी केड़ी रूह है? जिन्हां दा दिल की है बेदीन, मेरा उत्थे दिल ओ भले जिहदे नाल यीशु ओ भावें टीले ते बैठा होवे,
वो नालियां ते बैठा होवे किथे एलिया किथे बैठा है नाले ते बेडरूम बने हैं नबी दा किदा बेडरूम किथे दसो नाले ते किदा दिल लगदा मेनू दसो नबी दा दिल लगा ही भाई उनमें खुदा उनको खुदा से मसला बस खुदा किथे मिलेगा इनमें ये रूह है मैं आपको पहचान बता रहा हूं जेड़े बंदे दा दिल रब ना लगा ओदा किते भी लग जांदा क्योंकि उन्हें इस गल नाल कोई मसला नहीं होंदा जिन्ना दा दिल नानकियां च लग्या असल हो पे की करिए अच्छा नानके जाके करीदा की है मैनूं दसो 4 दिन रहणगे फिर उन्होंने खर्चे कराणगे फिर वो पिछों बेच आते हैं नाल इन्हें किधर जाना किधर जाना ने और इन्होंने ये भी नहीं पता छुट्टियां लैके आए ने की लैके आए ने और कुछ करके जान के वो तो कुछ ये दुनियादारी की रूह है कौन सी रूह है ये संडे को गिरजा छड़ के भी निकल जाते मेरे सालगिरह करा कि कई हफ्ते की रात में निकल जाते इन्हां च केड़ी रूह है की करते फिर हालां तक किसी को सबक नहीं पाक होया तो फिर केड़ी रूह है अब मैं इनकी तादाद बता देता हूँ आपको समझ आएगी ये जो रूह है ये जो रूहें हैं ठीक है ये आपको 20% लोगों में मिलेगी घमंडी इज्जत के पुजारी लोग मेरी इज्जत करो हर बात पे किसकी इज्जत करो गिरजे च दरी पाई है तो मेरे को पूछ के पाओ गिरजे च की पाई है दरी पाई है तो किसको पूछ के पाओ गिरजे च चंदा की नाम का मैनू दसो किनू दसो आ रूह है एड़ी रूह है शैतानी रूह है कौन सी रूह है किसी काम नू होण नहीं देना किसी काम नू हर काम च लत तड़ा के रखनी है फिर पूरा महला दा की है अच्छा फिर उन्होंने आंदा भी डरदा कोई नहीं क्योंकि उन्होंने पता होंदा पागल है और मेरे को समझ आ रही ना रूहां की पहचान हो रही है कि नहीं ऐसे लोग आपको मिलेंगे सिद्धि और मेरे को फिर तुसी कहोगे भाई ए गल ते बाइबल दी पर समझनी तो थल्लों ही पैनी है ना कित्थों मैं उत्तों फरिश्ते लियावां एक फरिश्ते नूं आखे तू बेदीन बन जा एक फरिश्ते नूं आखां तू रास्तबाज बन जा और एक फरिश्ते नूं आखां तू शैतान दा बन जा तो फरिश्ते मेरे नाल लड़ पैण भाई उन्होंने तो हम घरों कटे तो फिर सानू मतलब समझना आपको समझ आई सी दुनिया से है ये 20% लोग हैं और ये आपके नजदीक कितने फीसद हो गए हक सच वाले 2% कितने परसेंट बाकी कितने पाने ये एक तक कितने आए 22 कटो 100 चो 100 च 22 कटो 70 बाकी है ये सारे बेदीन कई दिन उक्का ही मुखालफत च ना जिद्दी ढीठ आकड़नगे अच्छा गिरजे दे कोल भी आकड़ के फिर देन ते गिरजे दी काम दी थोक टुर जानी यार तू किड्डा घमंडी बंदा यार नहीं है जा है कि नहीं ओ भाई तेनू नफरत बंदियां नाल गिरजे नाल का दी है गिरजा ते चलन दियो तो ये कौन सी रूह है आपने अपना स्टीयरिंग किसको दे दिया केड़ा गंदा जा ड्राइवर उत्ते बिठा रहा है और जरा कुछ के लगन ते पिछों तुसी कदी वेखियो किने राजाबाद से सफर कीता उन्हां दा पिछला व्हील लग गया तो उन्हां फैसलाबाद पता लगदा पिछला व्हील लग गया नहीं तो बहनें जब गाड़ी में सफर करती हैं सबसे ज्यादा आप चिल्लाने की आवाज उनकी सुनेंगे हाय 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 भाई हाय तो क्यों भाई ना ड्राइवर बैठा के केड़ा ते गड्डी च हलचल मच जाएगी साडियां घरां च अन्ने ड्राइवर ने हुण समझ आ केड़े ड्राइवर ने ते हलचल मची नहीं रहनी केड़े ड्राइवर ने स्टीयरिंग ही पता नहीं किदे हत्थ है ते जिन्नू सारा कुछ दित्ता और अपने ओदा स्टीयरिंग भी शैतान दे हत्थ हिसाब दा जिन्नू घर च चौधरी बनाया ओदा स्टीयरिंग हक दी रूह दे हत्थ नहीं ओदा स्टीयरिंग या ते तले या इतले तो आप इनको पहचानेंगे कौन सी रूहें हैं शैतान ये 2% लोग हैं बस थोड़े से हैं यीशु ने कहा दाखिल होने वाले थोड़े हैं एक खुदा कल बात कर रहे थे भाई खुदा के खादम है बड़ा खादम है 2.5-3 लाख का क्राउड होता है उसका इससे भी ज्यादा 4 लाख लगा लें एक कन्वेंशन हुई थी इंडिया में उस खुदा के खादम की मैं उसका नाम नहीं लूंगा तकरीबन उसमें 22 लाख लोग आए
कितने लाख लोग? कहता है कि मैं क्या देखता हूं, कहता है मेरे वसीले से बड़ा काम हो रहा था खुदा का, मेरे वसीले मोजज़ात हो रहे थे, पर मैं खुदा के साथ, मैं उसकी बात बता रहा हूं जिसका क्राउड 22 लाख है। कितना 22 लाख लोग पसंद करते थे गल सुनना है कि इस बंदे की गल सुनी। जी जी देखा उन्होंने याद आ रहा। अब मैं उसकी बात सुनाने लगा हूं। वो कहता है मुझे बहुत सारे लोग मेरे वसीला शिफाएं पा रहे थे, मोजज़ात हो रहे थे, खुदा का बड़ा काम हो रहा था, पर मेरी खुदा के साथ शराकत खत्म हो चुकी थी। तो मुझे ख्वाब आया। ख्वाब में मैं क्या देखता हूं कि एक फरदौस के पास एक खूबसूरत सी बेटी बैठी है पोशाक पहनकर, और वो वायलिन बजा रही। ये उसने ख्वाब शेयर किया। अब वहां पर ऐसा है, ये मैं आपको बताना, फिर सुनेगा उससे। वो कहता है कि लोग जा रहे हैं और वो जिसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, ऐसा है या नहीं? मैं फिर कहता हूं, आप यकीन करेंगे, मैं उसकी ख्वाब बता रहा हूं, क्योंकि वो कहता है कि मेरे वसीला से बड़ा काम हो रहा था, बड़े मोजज़ात हो रहे थे, और मैं बड़ा खुश था। क्या खुदा इतना काम कर रहा है? ये मैं उस रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा, रास्तबाज ही मुश्किल से निजात। गीत गाने से कोई हवा में नहीं उड़ जाएगा। हवा मैं दसा ना केड़े केड़े उड़नगे, केड़े केड़े रहणगे, तो केड़े केड़े उदू भी थले जाएंगे। सुने, वो कहता है कि जब वो वायलिन बजा रही थी और जैसे उसके सामने कुछ शख्स उसकी तरफ वो मुस्कुराती और उसको आवाज आती कि इसको खुदा के घर में ले जाओ, फरदौस में ले जाओ। कहता जब मैं जा रहा था तो मुझे देखकर उसने गुस्से से वायलिन बजाना शुरू कर दी। मैं कांप रहा था, मैं रो रहा था कि मैं उड़ गया। तो कहता है ऊपर से आवाज आई कि नहीं, इसको एक मौका और दिया जाए, एक मौका और दिया जाए। तो कहता मेरी आंख खुल गई और मैं बड़ा, यानी फिर उसको समझ आई कि मेरी खुदा ना तो कोई रिश्तेदारी कोई नहीं। ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ जेड़ा 22 लाख लोगों को कलाम सुना है। और उसने कहा कि मैंने ख्वाब में ये देखा कि 80% लोग, 2% में घटाए ने, वो कहता 80% लोग वो जहन्नम में जा रहे थे जो जेड़े अपने आप को रास्तबाज समझते। आप परेशान ना हो, पर गल सुन, ये बेदीन लोग हैं, ये सारा कुछ दुनिया में रखना चाहते हैं। वो कहता 80% लोग वो थे जो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, वो जहन्नम में जा रहे थे। तो मुझे जब मैं इस ख्वाब से उठा, फिर मैंने माफी मांगी और फिर मैंने अपने प्रोग्रामों को कम किया और ये सारा, और फिर मैंने खुदा के दूर बैठना शुरू कर दिया। खुदा को आपकी कामयाबी से कोई लगाव नहीं है, खुदा आपको खुद कामयाबियां देता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप बेदीन हो जाएं। कौन से हो जाएं? ये बेदीन रूहों के अंदर फिर बड़ी रूहें हैं। बेदीन रूहों की तादाद बहुत ज्यादा है, इनके अंदर अच्छा तो एकला बनिया, ये खुदा का खादम है, इसका खादम है, कौन सा इतनी मुश्किल नहीं जाना है। ऐ किदा खादम है? हाँ जी, इसका खादम आप कहेंगे? शैतान के खादम की पहचान की होगी? शैतान की तरह तो हमें क्या शैतान? ये जिद्दी होगा, ये क्या होगा? जिद्दी होगा, घमंडी होगा और लोगों से इज्जत मांगेगा कि मेरी करो। इज्जत वो लोग मांगते हैं जिन्हों की होंगी, जो नहीं तब नहीं मांगते नहीं ना भाई। जिदी होवे उन्हें इज्जत मंगन की लोड़ है, जिदे घर सोने का सैट होवे उन्हें मंगन की लोड़ है, जिदे घर करिया उन्हें मंगन की लोड़ है। जिदी जरा कहता ना मेरी इज्जत नहीं करते, असल वो इज्जत मंगन डे मेरी है कोई, थोड़ी जी मेरी भी कर छोड़ो थोड़ी जी। ये वो लोग हैं, आप इनको पहचान लेंगे, जिद्दी हैं, घमंडी हैं, लोगों पर हुकूमत करेंगे। ये लोगों पर क्या करेंगे? लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। यसु आजाद कीते ने ते की बनाना चाहते हैं गुलाम। लिखा है बाइबल में, लिखा है कि लोगों पर हुकूमत ना जताओ। ये वो है, ठीक हो गया। ये खुदा का खादम, ये शैतान का त्याग किया है। हाँ जी, खुद साख्ता केड़ा आप बनया, या पुप्पो ने खादम बनाया या दादों ने बनाया? पुत्रा मेरे दिल की तमन्ना है कि तू पास्टर बन। गॉड मेड
शटल मेड ते मैन मेड। आपको ये कैटेगरी समझ आनी चाहिए। ये आप ही बन रहे ने या फिर फड़ तड़ के बनाए जाते हैं। सही सही शर्ट कि पाई कागज सही भी खुल हो जाएगा। कागज फाड़ के ना तक के ना है नहीं बनाना। इन्नी सोहनी बाइबल पढ़ना है, इन्नी सोहनी दुआ करना, तेरे वास्ते खुदा दा मनसूबा है। किहदे वास्ते मनसूबा मनसूबा। मैं मुझे एक बंदा मिला कहता पास्टर साहब मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल से मैं दुबई में था। मैंने कहा वो की खिदमत नहीं, मैंने 2 साल की खुदा से छुट्टी ली। मैं कही यार तू तो यार है जिमें गवर्नमेंट स्कूल पढ़ना है, मैं छुट्टी ली हुई है। बेदीन है ये। कौन है ये? सारा कुछ ही करेंगे। ब्याह में जाके तो नचते भी नजर आएंगे, पीते भी नजर आएंगे, खाते भी नजर आएंगे। ये दुनिया की हुकूमत ये बेदीन लोग हैं, खुद साख्ता। कौन से फड़ तड़ के बनाए गए हैं। जिन्होंने रब ने बनाया ना उन्होंने नहीं जिउण देता, उन्होंने बहन भी नहीं देता, छुट्टी भी नहीं करन देता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक मैं अपनी गवाही छोटी सी शेयर गवाही की बात। एक दिन सुबह 8 बजे हम खिदमत के लिए निकले, रात 12 बज गए और मैं घर ना पहुंच सका। मैंने एक दोस्त को कॉल की, शहर के अंदर था मैं, गुजरांवाला में। मैंने उससे कहा यार रात का टाइम हो गया, अब हम थक चुके हैं। तो सोना उन्होंने कहा पाल साहब आ जाओ घर, तुम इतने सौ जाओ, सुबह उठ के टुर जियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ सुबह 8 बजे से निकले, रात 12 बज गए। कितने घंटे हो गए? 14 घंटे मुसलसल हम काम करते जा रहे हैं। और जब उसके घर पर पहुंचे सर्दी भी बहुत ज्यादा थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी। और जैसे ही मैं उसके घर में पहुंचा, मैं कहा यार सानू बिस्तरा दे दे, बस की दे दे। मैंने उससे कहा बस बिस्तर दे दो, हमने सोना है, कुछ भी नहीं खाना। उसने बिस्तर दिया। जैसे ही उसने बिस्तर दिया मैंने टांगे अंदर की, साथ वाला हमसाया रात 12 बजे आ गया, क्योंकि वो भाई रिक्शा चलाता था। क्या चलाता था? उसने कहा भाई रिक्शा निकालो, मेरी बेटी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जैसे ही उसने मुझे देखा, ओहो भाई साहब भी आए नहीं। भाई साहब जरा चले हो तो सही। भाई साहब क्या बात है कि बिस्तर में की है, उसकी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है। सुनेंगे मैं आपको बात। अब वो आया रिक्शा लेने के लिए। जब उसने मुझे देखा, उसने कहा भाई साहब आओ जरा दुआ कर छोड़ो। मेरे साथ एक और दोस्त हम खिदमत था, और मेरा मुंह वेखे तो मैं ओदा वेखा यार इन्हों क्या रिक्शा लैके टुर जाओ जा तू की करेगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे हम खिदमत दोस्त मेरी इन बातों से तंग रहते थे, क्योंकि मैं कलाम सुना रहा हूँ तो मैं 4-4 घंटे ही सुनाता जा रहा हूँ और पीछे बह के गुस्सा कटन क्या बस कर छड़े लोगों की जान छड़ छड़े किसी। ये वो मेरे साथ किया करते थे। अब क्या हुआ, मैंने उससे कहा नहीं यार हम बेचारा आया उन्हें वेख लिया, यहाँ तो असं बिस्तरे के मूँह दिता होंगे तो फिर की गल ही। तो हाल सिर्फ लत्तां ही आईया ने, अभी टांगे ही बिस्तर में गए, हाल ही पूरे गर्म नहीं हुए। चल निकलीए बाबू, तो भाई तू टुर जा, तू तो थकता ही नहीं, तू टुर जा। आप यकीन माने मैं उस घर में गया हूँ, जाकर खड़े हुए हैं, प्रेयर की है और बेटी ठीक हो गई। जब मैं वापस आया तो वो मुझे कहता है हाँ कर रहा है दुआ। मैं दुआ नहीं करके आया, दुआ तो मैं कर रहा है कुड़ी ठीक हो गई। वो कि पीड़ साढ़े लिए तो नहीं आई थी। एन वक्त पर भाई रब जेड़े हक की रूह वाले उन्होंने नहीं बहन देता। ए छुट्टियां ते कुट्टियां ते घरां च बह के पेन फेरी आना हमखली। अब ये बेदीन लोग हैं। कौन से लोग हैं? ये मिक्स रहने वाली दुनिया है। और ये 70% 80% लोग हैं। अब हमारे घरों के अंदर अगर 3 दिन रूहें करेगी तो घर की गड्डी कितने बजेगी? मैनू दसो। जेडे घर दे विच रूह एक होएगी ना, वो घर तुहानू तरक्की करते नजर आएंगे। जिस घर च रूह एक होएगी वो घर अगे जाते नजर आएंगे। जिन्हां घरां च 3-3 रूहां होणगियां वो घर थल्ले नूं जाणगे। अब ये लोग हवा में उड़ेंगे। ये कहां पर उड़ेंगे? ये आसमान पर जाएंगे। कहां जाएंगे? ये लोग अंधेरे में जाएंगे। कहां जाएंगे? इन्हां ने रोशनी हुंदियां होया भी नेरे च पैर धरदे ने, गिरजे च जाके रोशन हो जाते हैं, जदों बाहर जाते हैं फिर नेरे। इनकी सदा अंधेरा है और इनकी सदा क्या है? जहन्नम। क्या जी?
तानू थोड़ा कीड़ा नहीं ना मारता, किसी दिन कीड़े पर बात करें। कितने लोगों को समझ आई? हुण मैनू एक गल का आंसर सिर्फ करना, किन्नियां दे विच वाली रूह है? दुखां दे वेलिया। अच्छा चलो ये भी नहीं मान। अच्छा ये वाली रूह वाले हाथ चुक दे जेड़े सिर्फ हक दे सच की गल भाई यसू की मननी, बाकी किसी नहीं मानते। 1 2 ते 3 ते आ वाले सारे इत्थे ही आई ए वाली गुट साडी है। हम बेदीने बने हुए हैं, हमने मिक्स कर लिया सारे को। हम अपने घर में इंसाफ नहीं कर पाए, हम दुनिया में इंसाफ करने चले। हम अपना अभी अपना टप्पर नहीं। और लूत वाली रास्तबाजी, लूत बाइबल कहती है लूत रास्तबाज था, लेकिन अपनी रास्तबाजी नाल वो एक शहर भी नहीं बचा सकिया। सुने रास्तबाज, सुने जरा, लूत रास्तबाज है बाइबल कहती है, लेकिन उसकी रास्तबाजी का फायदा ना सदूम और अमूरा को हुआ, ना उसकी रास्तबाजी का फायदा उसकी बेटियों को हुआ, और ना उसकी रास्तबाजी का फायदा उसकी बीवी को हुआ। उसकी बीवी भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं बची। हिसाब ला लो तुसी। हुण अगर एक मर्द रास्तबाज घट तो घट बीवी तो बचाए कि ना बचाए? तो जे बीवी आके मैं रास्तबाज हाँ तो कोई नहीं तो बंदा तो बचाएगा। आप इब्राहिम को देखिए, नूह को रास्तबाज, बाइबल कहती है नूह भी रास्तबाज था। कौन रास्तबाज है? लूत भी। कौन रास्तबाज है? लूत की रास्तबाजी से कौन बचा मुझे बताएं बाइबल में? आप भी नहीं बचा, आप भी नंगा हो गए। कुछ लोगों की रास्तबाजी इंजी होती थोड़ी होती, वो खुद नंगे हो जाते हैं। उनकी रास्तबाजी ऐसी है रास्तबाज, पर वो खुद नंगे हो जाते हैं। कुछ लोग नूह की तरह है। नूह की रास्तबाजी आप देखे, उन्हें कख नहीं बचाया, अपना टब्बर जरूर बचाया। ਇਹਦਾ मतलब है ना तू ताकत रास्तबाजी च उन्हें अपना टब्बर से बचाया कि नहीं? तो फिर इन्हों आयतां बड़ियां याद आउंदियां ने बाइबल च। खिताबत ने आखे है नबी अपने वतन की इज्जत नहीं पाता, अपने घर। वो भाई नबी की इज्जत होएगा, पर इज्जत होकर बचाएगा अपने घर। लिखा तू ईमान ला, तेरा घराना निजात पाएगा। समझ आ रही है? तो ये असल में अंधेरे वाले लोग हैं। ये नेरा ते सवेरा इकट्ठा ही इन्हां च। नेरा ते सवेरा गीत भी थे, गीत भी थे, टिकटॉक भी थे, सुपर बुक भी बच्चों के है ना मजहबी कार्टून जेडे बने, सुपर बुक भी थे, टिकटॉक। ये बेदीन लोग हैं। इनमें कभी आपको समझ आ जाएगी इसमें कौन सी रूह है। ठीक है? और यार लोग इसी तरह से इस हालत में जिंदा है। और ये लोग ये अंधेरे के हैं, इनको वो कहता है रास्तबाज। ये लोग फरदौस में जा रहे हैं, ये लोग इतना ही सलाह करने दे। इन्हों तो वैसे ही फैसला कर लिया थले जाना। अब मुझे बताएं कितने लोग बेदीनी से बाहर निकलने का इरादा कर रहे हैं? निकलिए यार, ये बेदीना। एक गल हमेशा याद रखो, आप इधर आओ, इन्हें चिट्टा सूट पाए। ये देखें, ये बिल्कुल वाइट सूट है, ये वाइट सूट। आप इधर आओ, तवज्जो से देखना, आपने देखना है। ये ब्लू है, आप थोड़ा पढ़ा हो यार, गल समझा यार, और ये ब्लू है, तो ब्लैक वाला भी है। चलो येलो वाला पीछे खिला दे, येलो ब्लैक वाला राहुल वो इतना गोडे थले काट खोलो। नहीं आपको समझाना है मैंने ये बात, इधर उधर और समझना हो। ये ब्लैक एक तो करना है ना, तेरी शर्ट लग रहा है इधर उधर। ये ब्लैक है और ये वाइट है। तवज्जो से सुनिए, जितने आप हक और सच में होते जाएंगे, आप खुद वाइट होते जाएंगे, जिन्हें भी नीले पीले काले गोरे चिट्टे ताड़े नजर आते जाएंगे, जिन्हें ताड़े नाल नीले पीले गोरे काले होंगे ना, चिट्टा वखरा नजर आना शुरू होएगा। ते चिट्टे ने की भला कीता है? सॉरी यार, तो थले चिट्टे ने चिट्टा लिबास ला के कसमैल आ जाओगे, बेदीन हो गया, वो मिक्स हो गया। इन्हां च की हो गया? जेड़ा हक दी रूह वाला वो चिट्टा है, बाकी कोई नीला है, कोई काला है, कोई पीला है। कितनों को समझ आई? असीं जदों पैदा होए सां मां दी कोख चों, अदों असीं ऐस रंग दे, ऐस रंग ते ऐ बनना सा, साडे ते ऐ रंग चढ़ना है। किहड़ा रंग चढ़ना है? वाइट रंग चाढ़ना।
ठीक है, बाइबल में व्हाइट कलर का बड़ा ही जिक्र है। तो ये अगर ये व्हाइट होगा तो साइड वाले कलर नजर आएंगे। अच्छा इनू उठा ले, तू आ डबियां वाला अब मुझे बताइए में से कौन रास्तबाज? ये लिख से ना, ये लिख से। अब मुझे बताएं कौन सा बंदा इनमें खुदा का है? क्योंकि सारे को ही नहीं, सारे ना रास्तबादा ना पता लगता है ना खिचड़ी पक्की आप ही आलू गोभी पकाई जाते ने, आप ही खाई जाते ने, आप ही देख पका के अपने रिश्तेदार जमा करके आप ही शुक्रगुजारी कराई जाते ने, आप ही मम्मी डैडी बड़े ने, आप ही पापू, आप ही दादू, आप ही रास्तबाज। ठीक है, एक बंदे रब खुशी दी है ना घर जी, अपने भैन भरावां नूं बुला के ना अंदरों कमरियां चों कढ़िया शुक्रगुजारी का डब्बा लिया के आप ही दुआ करके ला शुक्रगुजारी, सारा कुछ मिक्स हो गया। क्या हो गया? रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। बैठ जाए, थैंक यू। हक और सच पर काम करना है आपने। किस पर? ये रूह आपके साथ रहेगी तो सुने क्या होगा। ये रूह आपको बताएगी कि रिज़्क यहाँ से तलाश कर, ये रूह आपको बताएगी कामयाबी तुझे यहाँ से मिलेगी, ये रूह आपको बताएगी कि खुदा ऐसे मिलेगा, ये रूह आपको ख्वाब और रोया में बताएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है, ये रूह आपको गाइड करेगी किन लोगों के साथ रहना और किन लोगों के साथ रूह है हक आएगा। ये रूह आपको बताएगी आपकी जिंदगी में कहाँ कहाँ गंदगी छुपी है, ये रूह आपको बताएगी कि शैतान कहाँ कहाँ छुपा है। ये रूह ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों राजों को खोलती है। और ये जो बेदीन लोग होते हैं ये मिक्स होते हैं। इधर सुनिए, इन्हों कभी आकर मुर्दे मिलते हैं ख्वाबां च, इनको कभी आकर कौन मिलते हैं? मुर्दे मिलते हैं इनको। कभी इनको दादो मिलेगी ख्वाब में, कभी नानो मिलेगी। अच्छा, रास्तबाजों को कौन मिलते हैं ख्वाब में? इनको फरिश्ते, इनको मुर्दे, आके मिलते ही नहीं। शैतान आंदा है वैसे ही मेरे नहीं ना मुझे मिलन जाने। इनको मुर्दे आकर, मैं फिर बता रहा हूँ, कब्रों से उठकर, कब्रों वाले नहीं उठते, ये चुके जहन्नम से हैं, पताल से हैं। ये रूहें आप सुने जो मैं बात करने जा रहा हूँ। जब आपका कोई मरता है तो ये आपके घर के किसी भी मरे हुए फर्द को सूंघ लेते हैं, क्योंकि कब्रिस्तानों में खुदा नहीं रहता। कब्रिस्तानों में यही लोग, तुम पता, आपको पता है शैतान के लोग क्या करते हैं? नहीं बकरे दी सीरिये ते कब्रिस्तान छोटा ही करते हैं ना ऐसे, फलानी शाह कब्रिस्तान छोटा ही। जितने भी शैतान के काम है वो कहाँ पर होते हैं? तो फिर कब्रिस्तान में कौन रहते हैं? ये लोग आपके मुर्दों को देखते हैं। जब हम कब्रिस्तानों में मुर्दे जाकर रखते हैं, फिर इनकी रूहें उनकी शक्लें लेकर हमारे पास आती हैं, उनकी शक्लें लेकर हमारे पास आते हैं। फिर कहते हैं कि उन्होंने मेरे नाम तो सूद दे छे, मेरे नाम तो। समझ आ रही है आपको? यही भेद आपको समझना है कि दुनिया इसमें हजारों तरह की रूहें हैं। इतना वक्त नहीं कि मैं उन पर बात करूं, आपको इन्हीं को समझना है। रूहों को, जो बंदा आपके घर में आकर सारा कुछ ही करा वो हक की रूह नहीं है। जो बंदा घमंडी है वो शैतान की रूह है, और जो हक की बात करे वो खुदा की रूह है। कितनों को समझ है? के पढ़ दो, इनको की पढ़ लो। अगर ये दुनिया का ही बातें करता है तो इसमें हक की रूह है ही नहीं। जिसमें हक की रूह होगी वो ऊपर लेकर जाएगा, जिसमें दुनिया की रूह होगी वो अंधेरे में लेकर जाएगा, और जिसमें शैतान की रूह होगी, घुमंडी होगी, वो कलीसिया को नीचे लेकर जाएगा। इसको आपने पहचानना है कि ये किस रूह से भरा हुआ इंसान। इस बंदे का काम यही है कि ऊपर की बात करनी, किसकी? कलीसिया को ऊपर भेजने की बात करनी है। दुनिया की बातें आप दुनियादारी से सुनते हैं, और अगर आपके अंदर ये रूह आ गई तो आपका दिल दुनिया में कभी नहीं लगेगा। कुड़ी का दिल, थोड़ी जी गल कर, दुल्हन जदों अपने घरों निकल के दुल्हे दे कोल टुर जाती है, तो जदों पिछले आवाज़ां मारन कि धीआ या मिल जा, आंधी मेरे को टाइम नहीं लगता, मेरा दिल नहीं करता इतों जान, तो पिछले भला की आते हैं। फिर सुने, जब बेटी ब्याह दी जाती है, बेटी को ब्याह जाता है, वो दूसरे घर में चली जाए और पीछे वाले दोस्त रिश्ते नाते उससे कहेंगे सानू आके मिल जा,
वो कहेंगी मेरा दिल नहीं करता उनसे। तो आप मुझे बताएं कि पीछे वाले क्या बातें करते हैं? बातें नहीं करते, इमोशनल करते। तेनू कभी साड़ी याद भी नहीं आई, तू जदों दी गई माना तू कभी पूछया ही नहीं, तेनू पता नहीं लगता सी भी तेरे ही साथ। वो फिर इमोशनल होएगी, फिर दुखी होगी, फिर हस्बैंड ने दुखी करेगी। तुहानू पता अज तक कोई आखे नहीं, वो बेचारा कट्टी में किक मारेगा, फिर उत्ते बिठाएगा, फिर ले आइएगा। नहीं है जी, बंदे को पावे मठियाई तो के पैसे ना, वो जी करे मठियाई भी दार लैके जाए, यार मैं जरा सौरे चलना यार। नहीं है जी। अब ये जो दुल्हन है, ये यसू को इमोशनल कर रही है। यसू सी इस दुल्हन का दुल्हा है। कौन आंदा यसू मेरा लाड़ा है? यसू मेरा, यसू खड़ना कि नहीं आगे? तो भाई वो दुल्हन रोए नहीं, ये ना पता किंज रोना है। एक हाथ से यसू फड़े आना चल, नहीं एक किमें जाएगी मैनू दसो, जाएगी दुल्हन? आजकल देखो दुल्हन रोती है कि नहीं? वो चलो दुल्हन आज वो बेचारा नमाना जाए टुरदा वो पीछे पर ऐसा होता है कि नहीं? फिर कभी भरावां दे कभी माहा है तो वो बेचारा जो नमाना जा खलो लेता है। ऐसा ही नहीं होता। तो भाई जेड़ी दुल्हन के अंदर दुल्हे की रूह आई है, फिर पीछे परत के नहीं वेखी बात वो लाड़े दे नाल ही है, लाड़े दे नाल ही जाना, फैसला इत्थे करना, फिर उठना। ठीक है तुसी अच्छा जेड़ा लाड़ा लाड़े को टुर गया उन्होंने भी साथ देने पिछा इहनू भेज दे सू, असि कल्ले रह गए, उन्हें नहीं आउणा, वो तू लाड़े कोले। भाई तुसी मैनू दसो जेड़ा थल्लों तां गया अज तक वापस आउंदा है? अच्छा जेड़ा थल्लों टुर गया ओहदे लिए भी दुआ कर दे, काश तू कहीं से उसे भेज दे, कहीं से उसे केड़ा लाड़ा अपनी वोटी थले कलेगा मैनू दसो? ऐस जहन्नम च कोई दूल्हा जिड्डा मर्जी भी होवे ना, टीवी नूं खुश रखने की कोशिश करता। फ्रिज किहदे वास्ते लिआंदी है? सिलाई मशीन, थले टैलां किहदे दी लवाइयां ने? पोछियां वा अच्छा क्लीन किहदे दी पवाए ने? लाड़े दसन उन्हां ते नहीं दसनी। क्लीन किहदे दी पवाए ने? अच्छा वाशिंग मशीन किहदे दी लिआंदी? फिर ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਟੋ ਲਿਆ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਸਰਫ ਵੀ ਆਪੀ ਪਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪੀ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਲਾੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਡਿਆ? ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਉਲਟ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਲਹन ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ लुट लुट लियाना पैंदा। ये भी आप मुझे बताएं, अगर वो हमारा दुल्हा है तो सारा कुछ उसने किसके लिए किया? मार किसके लिए किया? मरा किसके लिए है? जान किसके लिए दी है? दाढ़ी किसके लिए नचवाई है? केल किसके लिए? वो दुल्हन के लिए। दुल्हन फिर भी दुख देना आती है बात, वो आंदा उत्ते आओ, आंदी पिछा ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ नहीं, आंदा मंगनी तेरी मेरे नाल, ठीक है बड़े भी तैयार है ना। आपको समझ आ जाएगी बेदीन और हक और ये शयातीन की रूहें आप समझ जाएंगे। ए ते डायरेक्ट इन्हां दे लाड़े भी हैं, ए ते डायरेक्ट अपनी बुढ़ी ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, 2-3 ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ। पर यसू ने इको नाल ही की। यसू ने एक दा ही भेद नहीं समझ आ रहा, एक दा ही भेद नहीं समझ आ, किधरों को समझ आएगी? हक की रूह सिर्फ हक, सिर्फ इस हक में आकर उजड़ जाओ, इस हक में आकर बिखर जाओ, इस हक में आकर मर जाओ। हक की खातर यसू मरा, किसकी खातर मरा? आप हक की खातर गरीब हो जाओ, हक की खातर, सच की खातर अपना हक छोड़ दो, हक की खातर उजड़ जाओ, हक की खातर बिखर जाओ, हक फिर जिंदा किया जाए। कब्रां से जिंदा किया गया कि नहीं? अगर लोग आपसे ना हक करें तो आप हक पर खड़े रहे, हक फिर जिंदा किया जाएगा। कभी भी सच मरिया नहीं, सच भावें कब्रां च होवे ते भावें हनेरियां च होवे, सच बाहर आउणा ही आउणा, जिन्ना मर्जी झूठ बोल। ऐसा है कि नहीं?
हक रूह है हक। आप अपनी लाइफ में ये देखें मुझ पर कौन सी रूह रहती है। पहला अपना स्टीयरिंग सेट करो, अपना स्टीयरिंग कि मेरा स्टीयरिंग केड़ी रूह दे हाथ है। ना अपनी गड्डी नहीं मार के दूजे ने कहना मेरे पीछे ही बह जा। किधर पीछे बह जा? मेरे पीछे ही बह जा। जिनको गड्डी डोलती है ना ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਢੋਲਦੀ, ਕਦੀ ਈਮਾਨ ਤਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਠਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਬਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਣਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਠੋਕਣਾ। आमीन। साथ वाले से पूछे यार मैं तो भाई अपना स्टीयरिंग बदलने लगा। चैनल में स्टीयरिंग भी ने, पक्के भी ने, कंपनी का स्टीयरिंग भी है, ब्रांडेड भी है। ਤੁਸੀਂ ब्रांडेड स्टीयरिंग लो। ਕਿਹੜਾ स्टीयरिंग? ब्रांडेड स्टीयरिंग। ਇਹ रूह ਇਹ कभी भी ਤੁਹਾਨੂੰ भूखा नहीं मरने देगी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लिख के दे दूं, अगर ये रूह आप पर रहेगी आपको भूखा नहीं मरने देगी। आप अनपढ़ हो, आप जिसके अंदर भी हो, ये रूह आपको भूखा नहीं मरने देगी। ये रूह आपकी जिंदगी में मौज से खुद करेगी, खुद करेगी। और जैसे काम जमीन पर होते हैं वैसे ही रूह के अंदर होते हैं। जिस्म के अंदर बदकारी होती है, रूह के अंदर भी होती है। रूहें भी ऐसा करती हैं। एक बेटी यहाँ पर आई है, जरा बाहर आदम भाई की मिसिस को जरा बुला दे, बस गवाही शेयर करते हैं हम। बेटी का नाम अलिशबा है। काका अंदर आए जरा, सुने जरा, जिस्म का प्रॉब्लम नहीं है। आगे आगे काका, इधर खड़े हो। जी आप बोले, चले। में आप सबको सलाम। पूछा नसीब में आप सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह के, मेरी शादी को 4 साल हो गए। तो शादी के बाद जिस घर में मेरी शादी हुई थी ना, वहाँ कुछ शैतानी मसला था। तो वो जब मैं प्रे करती थी तो मुझे तंग करना शुरू हो गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि जब हमारी शादी हुई थी ना, तो शादी के दौरान वो रिश्ता बात में खेलता था। उसके अलावा फिर जो कोई मेरे साथ मेरी हेल्प करता या मुझसे प्यार करता वो उसको नुकसान देता था। मेरे लिए जो कोई प्रे करता, मैंने बड़ी जगह। कौन था वो शैतान जो आपको नजर आता था? जो आप जादूगर था। जादूगर, वो आपको नजर आता था? जी। ठीक हो गया, आगे बोले। और वो ये बताया करता था कि मैं आपको अपने पास ले जाऊंगा क्योंकि मेरी शादी हो गई आपके साथ। यानी वो शैतान ही रूह कहती है कि मेरी शादी हो गई आपसे और मैंने आपको अपने साथ लेकर जाना। तो वो मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को हमें तंग किया करता था। कभी बच्चे बीमार, मेरे शौहर की जॉब भी चली गई। 2-3 साल तक बड़े हमारे हालात भी खराब रहे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड की कज़न है, अब भाजी है, उन्होंने फिर बताया था हमें भाई के बारे में। जब ये जादूगर आपके सामने आता है वो किस तरह से था, ये आप बताएं उनको। वो बड़ी अजीब हालत में होता था, कभी नंगा होता था, कभी उसमें बड़ी डरावने चेहरे अपने बनाता था। और वो एक नहीं, वो 2-3 और भी साथ में। ठीक होगा। तो वो जब आते थे तो वो आपके साथ क्या करने की कोशिश करते थे? वो मुझे हाथ लगाने की कोशिश करते थे, मेरे साथ छेड़छाड़, लेकिन जैसे दुआ करती तो फिर वो। आप समझ रहे हैं जो बेटी कहना चाह रही थी? ये रूह में हो रहा है, जिस्म में तो उसके साथ कुछ है ही नहीं। ये सारा कुछ उसके साथ रूह है कर रही हैं, पर लोग मानते नहीं हैं। मैंने, क्योंकि मैं आपको पता है यहाँ कोशिश करता हूँ टाइम बचाया जाए, गवाहियों के लिए मैं यहाँ नहीं बुलाता किसी को। मैं जिसको भी कहता हूँ गवाही घर आकर सुना दे, बस खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया। तो मैंने इसको यहाँ पर लाना, इसलिए आप समझें कि रूह के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि लोग मानते नहीं है इस बात को। लेकिन गाला में जो जग बीती या हड्ड बीती, तो जिसके साथ हो रहा है वो जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब वो कहती है कि ये जादूगर आते और मेरे साथ इस तरह से वो क्या करते थे। आगे फिर जब हम भाई के पास, कितने साल से आप प्रेयर करवा रही हैं? मैं 4.5 साल। 4 साल, 4.5 साल हो गए उसको दुआएं करवाते और करते हुए। कितने साल? 4.5। इसका मतलब 4 सालों में उन्होंने उनका जी भर कर नुकसान कर दिया। घर में तबाही फिर गई है, रोटी रिज़्क भी चला गया। लोग समझते नहीं, लोग जिस्म की बात करते हैं, रूह की बात को तो वो समझते ही नहीं है। जी आगे। उसके बाद फिर जब भाई से प्रे करवाई, उसके बाद वो मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर चले गए। फिर जैसे भाई ने बताया मैं वैसे प्रे करती रही, मेरे हस्बैंड रोज़े में बिठाए रहे हैं। तो लास्ट टाइम मुझे ख्वाब आया कि वो मेरे घर पे आया, कोई खादम है तो वो हमारे घर आया। तो उसने अपना बैग खोला बाइबल निकालने के लिए, लेकिन उसमें से काले हाथ निकले हैं। देखते आपको समझ आ रही है? इनको इसके बाद ड्रीम आया है कि मेरे घर में कोई खादम आया, उसने बैग खोला तो बैग में से बाइबल निकलती है। तो लेकिन वो कहती है कि मैंने देखा उसमें से काले हाथ निकल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको देखना है कि ये बेदीन है या ये है। जब तक आप रूह को आजमाते ही, रूहों को जानते नहीं, आपको कौन पता आपके घर में कौन क्या कर रहा है। जी आगे।
उसके बाद फिर मैं प्रे कर रही थी, वो आप में भी मैं दुआ करती जा रही हूँ जिस तरीके से भाई ने सिखाया। तो वो मेरे पास आ गए तो वो वही जादूगर बन गया। तो जैसे मेरे साथ वही जादूगर वो बन गया है, यानी खादम के रूप में जादूगर आया। मैंने इनसे कहा अब वो आपके घर में नहीं आएगा, अब वो कोई खादम बनकर आएगा, खादम के रूप में आपके घर में आएगा। ये मैंने इसलिए इनको यहाँ पर बुलाया कि आप बेटा ये गवाही दो, ये ख्वाब भी शेयर करो कलीसिया के साथ, ताकि लोगों की आंखें खुल जाएं और उनको समझ आ जाए कि हमने रूहों को आजमाना है कि रूहें किसकी तरफ से हैं। हमारी ज़िंदगी में हक की रूह है, बेदीनी की रूह है, या शैतान की रूह काम कर रही है। जी आगे। उसके बाद वो फिर मेरे साथ लगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फट गया, बहुत ज़्यादा आग है। तो मैं दुआ करती जा रही हूँ जिसकी आग है, पाखों की आग, वो भी और उसके साथ और जितनी उसकी कुछ लड़कियाँ हैं, लड़के बहुत ज़्यादा, वो भी सारे खत्म हो गए। आपको समझ आई है? मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई है इस कलीसिया को, फास्टिंग नहीं छोड़नी आपने, रोज़ा नहीं छोड़ना आपने, और प्लस होली फायर जो है एवरी डे हर रोज़ अपने बच्चों पर, अपने घरों पर, अपने रिस्क पर, अपने माल पर ज़रूर मांगा करें, ताकि हक की रूह आपके घर को साफ रखेगी। ठीक है, आगे। एक माह हो गया हमने भाई से मिले हुए, प्रे करवाया, उसके बाद कभी ना वो मुझे नजर आया ना कुछ मेरे साथ हुआ, मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। मसाइल हैं हमारी कलीसिया में, हमारे बच्चों के साथ, नौजवान बेटों के साथ भी हैं, पर वो शर्माते ही यहाँ पर खड़े नहीं होते, और मैं उनको करता भी नहीं हूँ तो चलो हाल तुम शर्म शुरू जी ला लू लवो तो फिर तुम खलो जाओ। और एक और छोटी सी बात, जब हम डॉक्टरों के पास अपने बच्चों को भेजते हैं, चाहे बेटे हों या बेटियां, क्या ये शर्म की बात नहीं है? वो क्या सलूक करेंगे हमारे बच्चों के साथ? वो कमरा भी बंद करेंगे और आपको बाहर खड़ा करेंगे। आगे आप खुद सोचें, रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनहगार का क्या ठिकाना है? और ये सारे काम रूहों से होते हैं, और रूहें जो इंसान का स्टीयरिंग है, आपको कौन सी रूह चलाती है, आपको कौन सी रूह गाइड करती है, आप किस रूह, आप पर कोई भी एक ही रूह चुननी है जिंदगी के अंदर, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही आप काटते रहते हैं। अब आपको उसका ड्रीम बताएगा। मैंने कहा ये हक की रूह आपको ख्वाब रोया में बताएगी आपके घर में गलत कौन है और ठीक कौन। हक की रूह ने हक बताना है। खुदा की रूह थोड़ी डरती है बंदिया को। देखो मैनू तो बड़ा डर होता बंदिया को, और गुस्सा ही बड़ा आता है, मारन भी लग पेंदे ने, कितने मार खाती जाती। ठीक है, तो ये रूह किसी से नहीं डरती। आमीन आमीन। कितनों को समझ आई? अपनी आंखें बंद करें, कदमों पर खड़े होते हैं, प्रेयर करें।